हेलो दोस्तों। आज हम फिर पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर जो आपका यूपी स्पेशल का वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें कौन चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15 जो है कि आप देखिए यूपी स्पेशल का आप पढ़ेंगे। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन रखे हैं और इसमें जो थ्योरी रखे हैं, एमसीक्यू भी रखे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका जो है कि पढ़ेंगे इसमें। और इसमें 15वां संस्करण से पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, 15वां चैप्टर है क्या है? प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसमें। आप देखिए शुरू करते हैं इसमें देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो है कि कब किया गया था? 1975 में किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है 2007 से 2008 से शुरू की गई थी। केंद्र सरकार व राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ में की गई थी। राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएं कितनी है? 5 हैं, जिसमें 3 अस्थायी तथा 2 चल रही हैं, 2 चल रहे हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है 224 सीट का है और यह शनि ग्रह के आकार का है, जो सूर्य कुंड पार्क लखनऊ 2003 में बना है। ये वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला 400 सीट वाला जो है प्रदेश का सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है, जो रामगढ़ परियोर में गोरखपुर 2009 में बना है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी देश में प्रथम पूर्व नाम अम्बेडकर नाम नक्षत्रशाला है आपका, ये रामपुर 2012 में बना है आपका। प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएं कितनी है? 2 है। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में है, जो ट्रस्ट ट्रस्ट से नियंत्रण में आता है, प्रयागराज में है। विज्ञान पार्क की स्थापना कहाँ है? गाजियाबाद में की गई है। आगे देखिए, विज्ञान पार्क की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई लखनऊ में 1982 में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? विज्ञान गौरव सम्मान। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की गई है कहाँ? 2014 में। लखनऊ के जैविक प्रौद्योगिकी नगर नगर की घोषणा की गई है 2002 में। जैविक जो है प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है बक्सी तालाब लखनऊ में। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना की गई है 2006 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क में उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यूर कल्चर लैब स्थापित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटीज केंद्र आपका है जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। जेटोफ्रा जो आपका दिया है, जेटोफ्रा से बायोडीजल बनाने की इकाई स्थापित की गई है जैविक प्रौद्योगिकी पार्क में। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 1 जनवरी 2008 को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश नीति में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या ईडा को घोषित किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वारा। आप देखिए, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1974 बनाएगा। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड यूपी डेक्सको जो होता है लखनऊ 1970 में शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस जो है कि सीईजी जो है कि मार्च 2006 को शुरू किया गया। राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत की गई थी 2007 से 2008 में शुरू की। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है, सभी जिलों में चल रही है। ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में उपलब्ध 15 विभागों की सेवाएं जो है कि 135 सेवाएं हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में उपलब्ध जो है कि 81 विभाग का 250 सेवाएं हैं। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई थी। कब की गई थी? 27 अक्टूबर 2017 को। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा हेतु टोटल फ्री नंबर कितना है? 1076 है। और जन शिकायतों के त्वरित प्रभावी पारदर्शी निस्तारण हेतु शुरू की गई थी जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में किया गया था। प्रदूषण के कारण जो है ताज का 10 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया इको सेंसिटिव जोन ताजमहल का। ताज के संरक्षण हेतु टोपिजियम परियोजना चलाई गई 1999 मई 1999 में। राज्य में 40 माइक्रोन मोटाई तक की पॉलिथीन थैलियां प्रतिबंधित हैं। ये 2011 मार्च 2011 प्रतिबंधित है। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय में के
कि क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ व वाराणसी में है। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जुलाई 1982 में। उत्तर प्रदेश राजगंगा राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है 9 नवंबर 2009 से शुरू किया गया था। आगे देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है कि संबंधी शोध विकास के लिए प्रदेश सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जो 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, जो एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। वर्तमान में यह जो है कि परिषद शोध के लिए प्रोत्साहन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोक जो है लोकप्रियकरण, क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय अवस्थापना का विकास जो है बायोटेक्निकल ये विकास, नक्षत्रशाला विकास, उद्यमिता विकास, चिकित्सा, कृषि एवं जैव संबंधी शोध एवं विकास आदि से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। एजुसेट जो है कि एजुसेट जो दो केंद्रीय संस्थाएं इसरो और विज्ञान की प्रौद्योगिकी संचार परिषद एवं राज्य विज्ञान के प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ स्थित परिषद के ऑडिटोरियम में सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर इंटरैक्टिव सेंटर की स्थापना की गई थी। तो इस सेंटर द्वारा जो अप्रैल 2009 में विज्ञान के विभिन्न विषयों व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया गया था। और जो है कि वैज्ञानिक सम्मान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य में जन्मे किसी भी संस्थान विभाग 10 वर्षों के कार्यरत वैज्ञानिकों को निम्न पुरस्कार दिए गए थे। विज्ञान गौरव सम्मान 5 लाख और एक विज्ञान जो रत्न सम्मान 2 से 5 या 5 से 2.5 लाख या 2 वैज्ञानिक दिए गए तथा युवा वैज्ञानिक सम्मान जो 1,000 करके दिया गया था 5,000 तक 5 वैज्ञानिकों को। और दिया गया था नौ अन्वेषण सम्मान जो है कि 25 हजार दिया गया था 5 शिक्षकों को। बाल जो है वैज्ञानिक सम्मान जो 25 हजार दिया गया था 18 वर्ष से कम आयु के 5 बाल वैज्ञानिकों को। वह अब आगे देखिए इसमें क्या दिया, आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में देखिए। 11वीं योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शोध एवं विज्ञान यानी विकास हेतु आधारभूत ढांचा यानी कैपेसिटी बिल्डिंग तथा मानव संसाधन के उच्चीकरण हेतु राज्य के कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया था। आगे देखिए, इस क्रम में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना हो किया जा चुका, जिसमें इंसेफेलाइटिस परिषद तथा पीजीआई लखनऊ तथा दूसरा मेमोरियल साइंस ऑफ रिसर्च हेतु अलीगढ़ और यूबीबी यानी विद्यालय जो है तथा तीसरा जो है एग्री बायोटेक्नोलॉजी के लिए मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में है। नक्षत्रशालाएं देखिए, प्रदेश में खगोलिकी के लिए प्रति जागरूकता करने के लिए लोगों को लिए अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए परिषद में के नियंत्रण में 3 अस्थायी व 2 चल नक्षत्रशालाएं जो प्रयागराज नक्षत्रशालाएं जो है कि परिषद के नियंत्रण में शहर से बाहर है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का लखनऊ में सूरजकुंड पार्क के समीप 224 सीटों की क्षमता वाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है कि जिसमें संचालन 9 मई 2003 से किया जा रहा है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला देखिए गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत स्थित इस नक्षत्रशाला का संचालन जो है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है कि परिषद द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला देखिए रामपुर स्थित यह नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी पर आधारित भारत की पहली नक्षत्रशाला है और इसका नाम जो है श्री भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। मोबाइल नक्षत्रशाला देखिए खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु राज्य में 2 मोबाइल नक्षत्रशालाएं हैं। और देखिए जवाहरलाल नक्षत्रशाला देखिए यह प्रयागराज के आनंद भवन परिसर में स्थित है तथा 1980 से संचालित नक्षत्रशाला है और यह 2012 में डिजिटल सिस्टम से लगाई गई है। जैव प्रौद्योगिकी विकास योजना जो है प्रदेश को कृषि उद्योग खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबंधन चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यावरण व ऊर्जा क्षेत्र जैसे जैव प्रौद्योगिकी बहुयामी उपयोगी संबंधी विशेष पहल जो 1998 से 99 में शुरू की गई थी। आगे देखिए 2002 से 89 में भारतीय प्रौद्योगिकी में लखनऊ भारत का जैविक प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ जो है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक अम्ल, ऑर्गेनिक घोलक और एंटीबायोटिक्स और डायग्नोस्टिक्स किट और प्राकृतिक उत्पादन के अतिरिक्त प्लांट टिश्यू कल्वर आधारित उक्त अनुवांशिक पदार्थों के लिए बृहद उत्पादन के शोध और परिणामों के वाणिज्यीकरण हेतु बायोटेक पार्क लखनऊ में पायलट
फैसिलिटीज मुख्यतः बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार की सहायता से विकसित किया गया है। बायोटेक पार्क लखनऊ में स्वायत्त स्वायी संस्था के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसकी जो है कि स्थापना सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है कि प्रदेश के प्रांगण में की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यों में से एक है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना 1974 में की गई थी उत्तर प्रदेश में, और जो है कि 1998 में शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का नाम जो परिवर्तित करके आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कर दिया गया था। और वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अंतर्गत न तो दो शासकीय निगम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा यूपी डेस्को आता है। यूपी डेस्को इसको बोलते हैं, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड या यूपी डेस्को कार्यरत है। वरन जो है कि यूपी एसआईडीसी और एनआईसी और एससीपीआई सीडेक्स जैसे अन्य संगठनों के सहयोग से भी राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र परियोजनाओं उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। आगे देखिए, इसमें आपका दिसंबर 2017 में सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो है कि नीति 2017 को मंजूरी की गई थी, और 1 जनवरी 2018 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 को प्रख्यापित की गई थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह योजना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। वर्ष 1997-98 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा व कानपुर, तत्पश्चात से 2001 से लखनऊ व 2004 में प्रयागराज के पार्क में कार्यरत हैं। इनके अलावा पार्क्स बनाए गए हैं जो कि कार्यरत पार्क सॉफ्टवेयर निर्यात व कर व मुद्रा अर्जित करते हैं, जिसमें स्वान परियोजना जो है केंद्रीय ई गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत शासकीय डाटा एवं सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए 2 एमबीपीएस जो है कि बैंडविड्थ का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान स्थापित किए गए हैं, तथा जिसे ब्लॉक स्तर पर कुछ जो है 885 नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। आगे देखिए, ई जो है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो होता है ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस की जो योजना होती है, इसके अंतर्गत जो है जनमानस को उनके द्वारा समीप विभिन्न प्रकार के शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा एकल खिड़की में उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2007 से 2008 में राज्य के 6 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर और रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लागू की गई। जनवरी 2010 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना था ई डिस्ट्रिक्ट योजना लागू करने वाला। इस योजना के अंतर्गत 15 विभागों के तहत आने वाली आय, निवास, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, राजस्व, न्यायालय की सेवाएं जो सार्वजनिक करके 133 जन उपयोगी सेवाएं बनाई, जिसे जन सेवा केंद्र आज बोलते हैं। जन सेवा केंद्र ही इसको बोलते। 2010 से जनवरी 2010 से लागू कर दिया गया था इसको। 15 जो है कि विभागों में 15 विभागों को इसमें दे दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो विभिन्न सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी मॉडल में जन लोकवाणी केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना किया जा रही थी। वुमेन पावर लाइन 1090 में जो 1090 वुमेन पावर लाइन, महिलाओं की जो पावर लाइन 1090 प्रदेश की जो महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 की सेवा के लिए किया गया। तो 10 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसपीआई मॉडल पर आधारित संवेदना सोल्यूशन को पोर्टल www.1090up.in के रूप में यूपी डेस्को के माध्यम से 15 नवंबर 2012 से संचालित कराया जा रहा है। डायल 112 जो है प्रदेश के लोगों को शीघ्र पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचाने के लिए 26 अक्टूबर 2019 को चलाई गई थी। यूपी डेस्को का माध्यम से चलाई जाती है, यूपी के डेस्को के माध्यम से चलाई जाती है। डायल 112 पुलिस सहायता हेल्प के लिए, पुलिस आपके सहायता के लिए 112 नंबर डायल कर सकते हैं आप पुलिस की सहायता के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत राज्य में मैदानी क्षेत्र में प्रति 30,000 व पहाड़ी जनजाति क्षेत्र में प्रति 20,000 ग्रामीण जनसंख्या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है, तथा प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या ब्लॉक स्तर पर 30 युक्त एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। वर्ष 2021-22 के में आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 2111 तथा यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या 256 है। और औद्योगिक यूनानी और औषधियों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की 2 लाख वो पीलीभीत औषधि निर्माण औषधालय है। देखिए इसमें 2021-22 में होम्योपैथिक चिकित्सालय में औषधालय की संख्या कितनी, होम्योपैथिक अस्पताल या औषधालय कितने हैं, 1585 है। राज्य में अपमिश्रित खाद्य सामग्री एवं नकली
अवधमानक औद्योगिक मुक्त कराने के लिए उन उन जो है कि प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए 19 दिसंबर 2008 में खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के निदेशालय का गठन किया गया था। यह प्राधिकरण आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसमें राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण क्रम के तहत जो है राज्य स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी तथा कानपुर में एक जनपदीय स्तरीय प्रकोष्ठ है तथा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है प्रदेश के केंद्र व राज्य के सहयोग से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण 1968 में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के केंद्र और राज्य के सहयोग से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण का जो है कि कार्यक्रम 1968 में चलाया जा रहा है। जो अब देखिए अगला जो है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम प्रदेश के केंद्र के 100% सहायता वाला यह केंद्र जो 1977 में चलाया जा रहा है। अब जो है यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना जो होती है विश्व बैंक सहयोग से एवं यह परियोजना 2000 से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत जो चिकित्सा इकाइयों का जीर्णोद्धार जो होता है वो मॉडल के रूप में इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण व उपाय उसके देखते हैं। पर्यावरण निदेशालय का राज्य जो है कि एक राज्य सरकार द्वारा एक विभाग जो इसका गठन 1976 में किया गया। यह जो इसका निदेशालय के मध्य राज्य में पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु विधिवत या विधिक उपाय के लिए मेरठ व वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय गंगा कार्य योजना देखिए गंगा कार्य योजना प्रदूषण कम करने हेतु स्नान को बनाने के लिए फरवरी 1985 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया जिसमें 100% केंद्रीय योगदान से गंगा कार्य योजना शुरू की गई था। प्रथम चरण में इसे जनवरी 5 नगरों में केवल जो है कि 5 नगर ही जो है फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर को ही शामिल किया गया था। इन चरणों में इन नगरों के जो है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सवाद गृह पंप स्टेशन स्थापित कराए गए थे। 1993 में गंगा व उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित 23 नगरों में प्रथम चरण में 5 सहित गंगा के कार्यान्वयन द्वितीय चरण में हुआ था। कार्य योजना का द्वितीय चरण शुरू हुआ था। इस चरण में जो है यमुना गोमती को शामिल करके इसे 3 घटक में विभाजित किया गया। गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना। और देखिए अगला देखिए आप गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में क्या गंगा नदी के संरक्षण एवं उनके प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम एवं उपाय के लिए राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण फैसले व निर्देशों को कार्यान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवंबर 2009 को उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठन किया गया था। जलवायु गुणवत्ता का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश में जो नियंत्रण बोर्ड के तहत जलवायु गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए लखनऊ में एक केंद्रीय प्रयोगशाला की 19 प्रयोगशाला स्थापित की गई थी जिसमें नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है कि इसके अंदर इस परियोजना के अंतर्गत का पूर्व नाम मीनार था। इसके अंतर्गत जो प्रदेश के विभिन्न नदियों में 58 चिन्हित स्थलों पर जल गुणवत्ता या गुणवत्ता के जो अनुसरण का कार्य 1 माह में 1 बार किया जाता है। सीवरेज शोधन संयंत्र जो है एसपीटीपी जो होता है शहरों के किनारों से गुजरने वाली नदियों में शहरी गंदे जल को शोधित कर नदी में डालने के लिए एसटीपी लगाए जा रहे हैं। गंगा एक्शन प्लांट के तहत जो कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, विंध्याचल, अनूपसर, बुलंदशहर तथा मुजफ्फरनगर में एसटीपी लगाए जा चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, तो इसमें देखिए यमुना एक्शन प्लांट के तहत जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, आगरा व इटावा पे एसटीपी लग चुके हैं। गोमती नगर के किनारे बसे लखनऊ में एसटीपी लगाया जा चुका है। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 21 प्रमुख नगरों के 62 चिन्हित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का जो है कि अनुश्रवण कार्य स्थापित किया जाता है। और इसमें देखिए ताज ट्रेपेजियम का क्या, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1999 में शुरू की गई इस परियोजना का ताज ट्रेपेजियम का कार्य जो विभिन्न कार्यदायी विभागों संस्थानों द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध कराए जाने हेतु 31 मई 1999 को ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि की स्थापना की गई थी। यानी ताजमहल को बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि की स्थापना की गई थी। आप इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में जो है कि एमसीक्यू कराएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप करिएगा और इसको फटाफट आंसर दीजिएगा। टाइम कम लेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कराएंगे। देखिए
इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हो, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपको तुरंत एकदम पहला क्वेश्चन शुरुआत का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको दिया भी है। उसमें शुरू पहले से शुरू करेंगे तो आप बताएंगे 1900 नहीं, ये 55 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 1975 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भी 85 नहीं होगा, आंसर गलत है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ। इंदिरा गांधी के बारे में पूछ रहा है, आप तो बताएंगे लखनऊ। प्रयागराज में आनंद भवन है, आनंद भवन के नाम से है ये। आप अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे रामपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर। तो आप बताएंगे रामपुर में स्थित है। अगला देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और रामपुर। आर्यभट्ट के बारे में बताइए, तो आर्यभट्ट आपका है कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। इसके पहले वाला भी देखिए, अंबेडकर नगर वाला भी कहाँ स्थित था? अंबेडकर नगर वाला भी रामपुर में स्थित है। अम्बेडकर नगर नक्षत्रशाला और आपका अगला जो है आपका क्या था? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों जो है कहाँ है? रामगढ़, रामपुर में। अगला देखिए, आपका विज्ञान नगरी अवस्थित कहाँ? विज्ञान नगरी कहाँ से? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में। विज्ञान नगरी आपका कहाँ अवस्थित है? आप बताएंगे लखनऊ में अवस्थित है विज्ञान नगरी। अगला देखिए, प्रदेश की आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? आईटी सिटी की स्थापना प्रयागराज में की गई थी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। बताइए कहाँ की गई थी? तो आपका आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई थी। आगे देखिए, प्रदेश में एक मात्र सुदूर यानी सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की? सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी और लखनऊ। तो आप बताएंगे कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? प्रयागराज, कानपुर, बरेली, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर दीजिए, कहाँ है आपका? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज में है, स्थित है। नैनी में भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ, नोएडा, आगरा और कानपुर। लखनऊ, नोएडा, आगरा और कानपुर। तो आप बताएंगे इसका लखनऊ। आप देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? गंगा नदी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? फरवरी 8 में, नवंबर 2008 में, दिसंबर 2008 में। तो आप इसका आंसर देंगे, तुरंत बताएंगे कौन से में है। ये आपका नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2009, नवंबर 2009, दिसंबर 2009, जनवरी 2009। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नवंबर 2009 में इसका किया गया था। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ थे? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर। तो आप इसका आंसर देंगे कहाँ स्थित है? प्रयागराज में जवाहर तारामंडल स्थित है। जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है आपका? प्रयागराज में स्थित है। और इसी के साथ जो है कि आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, और आप इसके लिए धन्यवाद। हमारे सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा आपको अच्छी से अच्छी वीडियो तथा काम वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, और कम समय में आपको उचित से उचित चीजें मिलती जाएंगी। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और यूपी स्पेशल की जो है कि रेगुलर की वीडियो आपको रोज सुबह 8 बजे, अगला चैप्टर आपको 16 मिलेगा तुरंत। और ये रोज सुबह 8 बजे आपको मिलती रहेंगी, सुबह सुबह आप इसको, ठीक है। और आप हमारे चैनल को बने रहिए तथा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।